उत्तर प्रदेश से पूरे देश की सियासत को हिलाकर रखने वाले, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले, जिन्होंने 2024 के चुनाव में रोक दिया बीजेपी के अश्वमेध घोड़े को, समेट दिया था उस जीत को बहुमत के इस पार ही कि 400 प्लस का दावा करने वाली बीजेपी को लेना पड़ा सहारा सरकार बनाने में। वो नेता जिनके आप फैन हो सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, विरोध में खड़े हो सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। वो नेता जो हर राज्य में पहचाने जाते हैं, हर राज्य में बड़े विपक्षी नेताओं में पसंद किए जाते हैं, जिनमें एक बड़े धड़े को बड़ा भविष्य दिखता है। अपने शांत स्वभाव, टेक्नोलॉजी के प्रति अपने इंटरेस्ट और युवा नेतृत्व की छवि की वजह से जो लगातार चर्चा में रहते हैं, उनकी तंज की शैली खूब पसंद की जाती है। आज उन नेता का है हैप्पी बर्थडे। अखिलेश यादव का है जन्मदिन। तो जहां एक और कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है, जिले जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं 53 फीट का साइकिल वाला केक काटा जा रहा है, तो कहीं बांटे जा रहे हैं अखिलेश की तस्वीर वाले बस्ते और साइकिलें। जगह जगह लगे हैं बधाई के बड़े बड़े पोस्टर्स, होर्डिंग्स, भेजे जा रहे हैं प्यार भरे तोहफे। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी तड़के सुबह से ही लगा हुआ है बधाइयों का तांता। फिर चाहे चाहने वाले हों या विरोधी, सीएम योगी से लेकर हमेशा हमलावर रहने वाले डिप्टी सीएम तक अखिलेश यादव को बधाई देते हैं। विभिन्न दलों के नेता उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी बर्थडे के साथ दीर्घायु होने की कामना करते हैं। इन सब के बीच सुभाषपा चीफ और योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर न केवल अखिलेश यादव को विश करते हैं, बल्कि कैसा तोहफा देते हैं जिससे बड़ा बवाल खड़ा हो गया। चर्चा तेज हो गई। राजभर लगातार अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन वो अखिलेश यादव पर हमला न करते हों, लेकिन अखिलेश यादव के बर्थडे पर उन्होंने जो किया, सब कोई हैरान रह गया। दरअसल राजभर पहले तो अखिलेश यादव को विश करते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, लंबी उम्र की कामना करते हैं और फिर देते हैं एक उपहार जिससे कोई भी भन ना जाए। उपहार में राजभर देते हैं एक नसीहत, जिसमें करते हैं एक बहुत बड़ा कटाक्ष। राजभर कहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। बहुत सोचा कि आपको उपहार में क्या दूं। आप ठहरे बड़े घर के बेटे, पिताजी पूर्व सीएम और रक्षा मंत्री रहे, आप खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आलीशान बंगलों में जीवन गुजरा है। हम भला क्या दे सकते हैं आपको, मगर उम्र और अनुभव में बड़ा होने के नाते एक बेशकीमती सलाह हम आपको दे सकते हैं। इस सलाह को ही जन्मदिन पर मेरी तरफ से उपहार मानिएगा। सलाह यही कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात के पगडंडियां भी मापिए और गैर यादव पिछड़ों, गरीबों, दलितों, वंचितों और समाज के हर वर्ग के बीच जाकर उनके सुख दुख में शामिल होइए। नए उत्तर प्रदेश को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बस खाली एसी में बैठकर ट्विटर पर खेत, किसान, मेड़, पगडंडी वाला वीडियो मत देखते रहिए। खेत में जाकर खुद किसानी समझिए। आगे बहुत कुछ कहते हैं ओम प्रकाश राजभर। वो कहते हैं कि जमीन से जुड़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आगे फिर ये भी कहते हैं कि बस इतना ही कहना है, आपके लिए यही उचित उपहार है हमारी तरफ से। ईश्वर आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल ये वही राजभर है जो 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ थे और ये कहते हैं कि पूर्वांचल में अखिलेश यादव को मजबूती उनकी वजह से मिली। दरअसल पूर्वांचल में लगातार अखिलेश यादव फिर से कोशिश में हैं अपनी पकड़ को और मजबूत करने की, जिसमें बीजेपी की बेचैनी भी दिखती है। वहीं बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी लगातार डटे हुए हैं मैदान में बीजेपी को मजबूत करने में। लेकिन अखिलेश यादव के हाल के कई कार्यक्रमों ने, चाहे जिसमें आजमगढ़ हो या प्रयागराज का कार्यक्रम, सियासी तौर पर पूर्वांचल में सपा की साइकिल की रफ्तार को और तेज किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आम हुई। वैसे अखिलेश यादव के बर्थडे की बात की जाए तो उनका असली बर्थडे 23 अक्टूबर को होता है। कागजी तौर पर 1 जुलाई को होता है, यानी कि आज उनका आधिकारिक जन्मदिन है, सरकारी दस्तावेज वाला। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव और मालती देवी की इकलौती संतान हैं। अखिलेश यादव ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सैफई और इटावा से शुरू की, फिर राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से पढ़े, कर्नाटक की मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद राजनीति में कदम रखा। साल 2000 में कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़कर उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, तो उसका क्रेडिट भी अखिलेश यादव को मिला, क्योंकि इस चुनाव से पहले अखिलेश यादव निकले थे साइकिल लेकर साइकिल यात्रा पर। मानो पूरा प्रदेश उन्होंने माप दिया। युवाओं के बीच में अखिलेश की एक अलग ही धुन देखने को मिली।
नतीजा हुआ कि अप्रत्याशित तौर पर सपा को जीत मिलती है और महज 38 साल की उम्र में यूपी के सबसे युवा सीएम बनने का रिकॉर्ड अखिलेश अपने नाम करते हैं। उन्होंने 2012 से 2017 तक प्रदेश की कमान संभाली। पिता और समाजवादी आंदोलन के दिग्गज मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधे पर है। वहीं परिवार में टूट-फूट की खबरों के बीच में भी अखिलेश कहीं झुकते नहीं, थकते नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि अब एकजुट होकर पूरा परिवार एक साथ खड़ा है, जो है सबसे बड़ी ताकत समाजवादी पार्टी की। अब 2027 को लेकर भी अखिलेश के तमाम समर्थक उनसे बहुत उम्मीदें कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल ये जश्न देखते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।